बिग बैश लीग, एक ही नाम इस वक्त हर जगह पे घूम रहा है और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो बिग बैश में इस बार जो है वो हमें एक्शन में नजर आएंगे। बाबर आजम जो हैं उनकी इस वक्त वीडियो रिलीज हो चुकी है, उनको प्रॉपरली वेलकम किया गया है बिग बैश लीग में। आज उनके क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी हैं दूसरे बड़े नाम, फिर मोहम्मद रिजवान हैं, हारिस रऊफ हैं। बिग बैश लीग तो ऐसे लग रहा है जैसे कि पीएसएल का ही कोई वर्जन हम देखने वाले हैं। क्या कहेंगे आप इस लीग के बारे में? नहीं, बहुत बिल्कुल आपने ठीक कहा और बड़े ऑनर की बात है कि पाकिस्तान के प्लेयर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 6 7 8 प्लेयर जो भी हैं। और खास तौर पे जाहिर है कि यहाँ पर खेले हैं इतना। पीसीबी को एक क्रेडिट जरूर दूंगा मैं कि ये वर्ल्ड कप होने से पहले जो है जो अरेंजमेंट की है, चाहे वो टेस्ट की हो, उसके बाद 2020 का जो सिलसिला किया, डेफिनेटली प्लेयरों को पूरी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो परफॉर्म करें, नए लड़के भी खेलें, सारा कुछ है। बिग बैच डेफिनेटली बहुत बड़ी लीग है और जब होती है तो सब देखते हैं उसको, और संडे को हम जा रहे हैं। और आई होप कि हमारे प्लेयर जो हैं वहाँ परफॉर्म करेंगे। फास्ट बॉलर के लिए बहुत चांसेस हैं और बैट्समैनों के लिए भी, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या कि टेस्ट मैचेस और वनडेज खेला हूं मैं, वहां पर रन्स तो बनते हैं डेफिनेटली। और वहां एक दो शॉट ऐसे होते हैं जिस पे रन्स बनते ही बनते हैं। आठ को ऑफ वाली जो करीब बल्ले के गिरती है वो तो नहीं देते हैं बॉलर, तो बड़ा मुश्किल होता है सीधा उठा के मारना। लेकिन जाहिर है 6 बॉलों में एक आध जरूर होती है। लेकिन कट और पुल जो है ना, वो वहां चूंकि बाउंसी पिचेज हैं, इस वजह से बनते हैं और रन्स बनते हैं। बस आई होप, अल्लाह करे कि मुझे तो सिर्फ बाबर के लिए इसलिए, बाकी भी लोग हैं जाहिर है, फास्ट बॉलर्स के लिए तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। लेकिन बाबर के लिए डेफिनेटली मैं, और रिजवान है, बाबर खास तौर पे इसलिए कि हमारे की प्लेयर है। और यहाँ से अगर वो रन्स करके निकलते हैं तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि मोराल भी हाई होगा और फिर पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा। तौसीफ भाई, बाबर आजम ने जल्दी पॉडकास्ट में उनसे एक बार सवाल हुआ था कि यू वुड पिक बिग बैश और आईपीएल, तो उन्होंने बोला था बिग बैश। और उन्होंने जवाब ये दिया था जब उनसे पूछा गया कि क्यों बिग बैश, तो उन्होंने बोला था कि वहां पे कंडीशंस जो हैं वो जरा टफ होती हैं। तो आपको क्या लगता है कंडीशंस किस तरह से टफ होती है? क्योंकि बिग बैश में तो हमने बड़े बड़े रन देखे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या मतलब था बाबर आजम का इस बात? देखिए, उसका मेन तो यही था कि देखें, जाहिर है कि हम बीपीएल और ये सब जो है वो लीग जरूर हैं, बट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत जबरदस्त क्रिकेट हम देख रहे हैं। टेस्ट मैच भी उनके देख रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है वहां पे। बहुत जबरदस्त क्रिकेट, और यहाँ से बहुत लर्न करता है आदमी, सीखता भी है बहुत कि क्या। और जाहिर है हमने टूर तो जरूर किए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मतलब कम टूर होते हैं, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट होना मुश्किल होता है। थोड़ा बाउंसी पिचेज है, सीम एज सच इतना नहीं होता, और जाहिर है ये शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें तो आपको पता ही है। लेकिन अपॉर्चुनिटी, और मुझे फील ये हो रहा है कि शायद बाबर ओपन करेंगे, तो एक अपॉर्चुनिटी है ओपन करके जो है ना, आप कट पुल रन तो बनते हैं वहां पे लगा, और बाउंड्रीज भी जरा बड़ी है, तो चौके लगेंगे या छक्के लग जाएंगे, टाइम होगा। तो मेरा ख्याल है कि उसने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। और इसलिए कि वहां पर गेंद जो है ना इस हाइट पे आता है, वहां चांसेस कम होते हैं कि जो है ना गेंद उठे बैठे नीचे रहे ऊपर ज्यादा। लेकिन एक हाइट पे आता है, और एक अच्छा बैट्समैन वहां पे, आपने देखा कि लीगें जो होती रहती है तो बहुत ही उम्दा बैट्समैनों के लिए होती है, बट बॉलर के लिए भी बहुत चांसेस तौसीफ भाई, बाबर आजम और स्टीव स्मिथ, ये दो ऐसे नाम हैं कि अगर आज करंट डे में देखा जाए तो स्टीव स्मिथ सबसे बड़े बैटर हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के, और बाबर आजम सबसे बड़े बैटर हैं इस वक्त पाकिस्तान के। इनकी ओपनिंग जो है वो कैसे देख रहे हैं आप? क्या एक्साइटमेंट लेवल होगा? क्योंकि दोनों ही क्लासी प्लेयर्स हैं। अगर हम स्लॉगिंग की बात करें तो दोनों में स्लॉगिंग उस तरह से पाई नहीं जाती, ऑल्दो they can do whatever they can and they have done a lot of they have played a lot of aggressive cricket in the past as well. तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि T20 कंपटीशन में इनकी ओपनिंग क्लास बैटिंग के साथ अग्रेशन जो है वो किस तरह से देख रहे होंगे आप?
एग्रेशन तो डेफिनेटली नज़र आएगा और देखें यहाँ जब टाइम होता है और सही बल्ले में आता है ना जब, तो बहुत ऐसा लग फ़ील होता है कि बल्ले से बॉल लगा और जो पता चलता है कि खुद ही मुँह से निकलता है गुड शॉट। मतलब इस तरह की सिलसिला है और स्मिथ की भी बात की आपने और बाबर की भी देखें बाबर पे थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लेकिन अभी हम जहाँ जितना खेले हैं ना, वहाँ पर जो है ना वेयर एंड टेयर बॉल होता रहा काफ़ी और उसमें एडजस्ट नहीं हो सके और रन्स हुए ज़रूर मगर नहीं। लेकिन ये दोनों जो है ना ख़ैर स्मिथ की बात ये है कि वो तो इन जगहों पे खेलते ही रहते हैं, मगर उसकी भी क्लास जो है वो ऐसी है कि वो खड़ा हो जाए तो फिर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये छक्के-चौके तो इतनी ईज़िली मारते हैं, लेकिन अब पेस ऐसी होती है कि अगर फाइन लेग पे जो है आदमी खेलेगा अगर तेज़ गेंद को, तो वो बाहर ही चला जाता है। यानी टाइम टाइम की मैंने बात की कि टाइम जो है, वो टाइम सही हुआ तो शॉट भी बड़े-बड़े लगते हैं इसलिए कि बॉलर तेज भी होते हैं, पिच से भी गेंद निकलता है तेज। तो आई थिंक मेरा ख्याल है एक अच्छा वो हमें देखने में नज़र आएगा और मैं फिर कहूँगा स्मिथ अपनी जगह वो अपने कंट्री के लेकिन मुझे खुशी होगी कि बाबर जो है वहाँ पर जितना एतमाद लोगों ने भी किया और आपको पता ही है कि वहाँ पे कितना मतलब उनको पसंद किया जा रहा है और वैसे भी जो है उनके लिए लोग भी दुआएँ करते हैं और हमारा की प्लेयर है। तो यकीनी तौर पे मुझे है कि डेफ़िनेटली जो है वो रन्स वो करेंगे और फिर ज़ाहिर है कि जब ओपन जाएँगे तो फिर आपको खुद पता है कि फिर पाकिस्तान में भी जब होगा तो थोड़ा-सा जो है शफ़ल अगर वो अच्छा करते हैं तो शफ़ल उनकी प्रॉब्लम सिर्फ़ एक ही आ रही थी वो ज़ाहिर है 2020 में हम जो है वो उन्होंने कोशिश भी की है जो है तेज़ खेलने की और वो लेकिन अननेसेसरी शॉट ना खेलें, अननेसेसरी का फ़ायदा नहीं है। जो आदमी जी। अच्छा बैट्समैन होता है, आपने स्मिथ की बात की, यार वो भी कोई ऐसा नहीं है, वो भी टाइम करता है और ये बाबर की भी यही क्लास है। तो आई थिंक एडजस्ट करके जो है अपनी टीम के लिए अच्छा खेल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टीव स्मिथ ऑब्वियसली अभी एशेज़ में मसरूफ हैं, तो अभी फ़ौरन तो इनकी जोड़ी देखने में नज़र नहीं आएगी, लेकिन आगे बिग बैश में इनको इकट्ठे खेलते शायकीन जो है वो देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं जी, आगे एक बहुत बड़ा मैच जो होगा शाहीन शाह अफरीदी बॉल कर रहे होंगे और बैटिंग कर रहे होंगे। मोहम्मद रिजवान ये सिनेरियोज भी देखने में नजर आएंगे और रिजवान से पूछा गया कि किस तरह से फेस करेंगे तो उन्होंने बेसिकली इन शॉर्ट ये बोला कि जिस तरह मैं पीएसएल में फेस करता हूँ वही एग्रेशन होगी। शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल के साथ पहली बॉल पहली 2-3 बॉल उनकी होती है डिफिकल्ट और अगर मैं ओपनर ही गया तो फिर मैं उसी तरह खेलूंगा जिस तरह मैं मुल्तान सुल्तान में लाहौर कलंदर्स को खेल रहा होता हूँ। तो ये कैसा कंपटीशन देख रहे हैं आप? देखिए क्लास जब होती है ना, वो पता चल जाता है कि क्या क्लास है और आई थिंक मेरा ख्याल है कि इन दोनों की क्लास है और ज़ाहिर है कुछ थोड़ा टाइम आगे-पीछे ज़रूर हुए हैं, लेकिन क्लास तो इनकी है और फिर ज़ाहिर है कि एक्सपीरियंस भी काफ़ी है और अगर पहले हम शाहीन की बात करें तो उसके लिए तो अपॉर्च्युनिटी बहुत तगड़ी है कि यानी कि बाउंसी पिचेस हैं और तेज़ करना और वैसे भी अच्छा ज़ाहिर है उन्होंने अच्छा किया है सबको, तो दूसरी टीमों को भी पता है कि वो किस तरह के बॉलर हैं, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो भी एक टॉप पे यानी इस टूर्नामेंट में जा सकते हैं और जहाँ तक रिज़वान की आपने बात की, तो रिज़वान यस बिल्कुल वो उसी तरह खेलते हैं। अब देखना ये है कि वो अ, उनकी नंबरिंग क्या होगी और स्ट्रोक प्लेयर तो हैं, वो खेलते हैं मगर थोड़ा-सा उनको देखना पड़ेगा कि दूसरी पिचों में और यहाँ पर काफ़ी फ़र्क है। तो उस लिहाज से आप बैटिंग करेंगे तो डेफ़िनेटली जहाँ आपको मौका मिलेगा ज़ाहिर है ओवर्स तो कम ही होते हैं। जहाँ मौका मिले वहाँ आप आपका स्ट्राइक रेट अच्छा हो और सिचुएशन के हिसाब से आप खेलेंगे तो आई होप कि रिज़वान भी अच्छा कर सकते हैं। शाहीन के लिए है, हारिस रऊफ के लिए ये मैं ऐड कर रहा हूँ साथ हारिस रऊफ को एक्सपीरियंस है वैसे भी खेलने का यहाँ पर और यहीं से उसने जो है एक क्लास अपनी पकड़ी थी ऑस्ट्रेलिया में गए थे वो जब लाहौर कलंदर ने उनको भेजा था और ये सब काफ़ी देखिए वो एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक मेरा ख़्याल है हमारे ये प्लेयर जो हैं आई होप कि ये एक अच्छे लेवल पे पूरे टूर्नामेंट में नज़र आएँगे।